इनसे बात करने लगे? जी, मेरा नाम खादिम हुसैन जाफरी है। मैंने 1973 में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री ली और मैं नौकरी करने कराची चला गया। वहाँ जाके मैंने बेला इंजीनियर, जहाँ पर बेडफोर्ड ट्रक बनता था, उसमें मैंने नौकरी की और मैं वहाँ से मैनेजर असेंबली रिटायर हुआ, मैनेजर प्रोडक्शन रिटायर हुआ। उसके बाद 1984 में मैंने अलगाजी ट्रैक्टर ज्वाइन किया। ये हबीब के पास थी। पहले भुट्टो ने सारे हबीब बैंक को नेशनलाइज किया, ज़ियाउल हक ने इनको को रिलीफ दे के। मैं सलाम करता हूँ कुमैल आर हबीब को, जो उनका जवान बेटा है, लंदन से पढ़ के आया था MBA करके, 55 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे साथ रहा वो डेरा गाजी खान के अंदर। रोज़ के 50-50 सांप, 80-80 बिच्छू निकलते थे। हम एक कंटेनर में रहते थे। 8 दिन बाद हम मुल्तान में नहाने के लिए आते थे, 4 इंजीनियर। हमने सख्त मेहनत के साथ 16 महीने में पहला पाकिस्तान का मैकेनाइज्ड कन्वेयर लगाया, 80 ट्रैक्टर रोज़ बनाने का। इन्होंने ऐसी साजी, वो उसमें मुल्तान के लोग थे, लिया के लोग थे, मुजफ्फरगढ़ के लोग थे, डेरा गाजी खान के लोग थे। इन्होंने दुबई को बेच दी वो कंपनी। वो कंपनी 50 से 60 करोड़ रुपए सालाना कमाती थी। दुनिया का असूल है मेरे भाई, कंपनियां वो बिकती हैं जो खसारे में जाती हैं, जो नफ़ा कमाती है उसको प्राइवेटाइज नहीं किया जाता। ये मुझे बताएं, इन्होंने अलगाजी ट्रैक्टर क्यों प्राइवेटाइज की, इन्होंने लोग क्यों खरीदे? एक उसका बेड़ा की गरक किया फिएट ट्रैक्टर का, और मिलर ट्रैक्टर ने खुद खरीदा। सिकंदर मुस्तफ़ा खान इस वक्त जो चेयरमैन बना हुआ है, मेरी तरह गरीब बाप का बेटा है। वो चेयरमैन कैसे बना? आज उसके पास अरबों रुपए कैसे हैं? वो अरबे रुपए, वो भी एक चपड़ासी है, और सारा पैसा जो है ना वो इन्हीं का है, नवाज शरीफ ग्रुप का। उसको मैनेजमेंट बाई आउट दे दिया। आपके पास क्या मनी ट्रेल है उनकी? जी, आपके पास क्या एविडेंस है मनी ट्रेल, या क्या एविडेंस? मेरे पास मनी ट्रेल ये है कि उस वक्त मैं अलगाजी ट्रैक्टर में फिएट ट्रैक्टर जनरल मैनेजर टेक्निकल सप्लाई एंड कोऑर्डिनेशन था, ठीक है। और जितने लोग हैं जिनका मैं नाम दूंगा, अगर उनको इमरान खान हाथ डाले तो वो बकेंगे कि असलियत क्या थी। मैं खिलाफ जाता था, मुझे निकाल बाहर फेंका, लेकिन अल्लाह राज़िक है, उसने मुझे फिर रिज़्क दिया। मैं डायरेक्टर लेवल तक गया दूसरी कंपनियों में, लेकिन इनके राज मैंने पकड़े हुए थे, इसलिए कि एक दिन आएगा कुछ अल्लाह का रसूल का मानने वाला, मैं उसको बताऊंगा इंशाल्लाह। इन्होंने 3 कंपनियों 4 कंपनियों पर डाका मारा, 2 ट्रैक्टर की कंपनियां, तीसरी कौन कौन सी ट्रैक्टर की कंपनी में जो इस वक्त चल रही है नाम उनका? अलगाजी ट्रैक्टर लिमिटेड, सखी सरवर रोड, डेरा गाजी खान। अल-फतैम दुबई की मलकियत, लगाई पाकिस्तानियों ने। दूसरा जो है वो मिलर ट्रैक्टर शदरा लाहौर, ये राना खुदावत की फैक्ट्री थी। उसके बाद भुट्टो ने इसको नेशनलाइज किया, फिर ये पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन में चली गई। वहाँ से इन्होंने जब नवाज शरीफ साहब 91 में वज़ीर आज़म बन के आए, सबसे पहले ट्रैक्टर की तरफ ध्यान किया कि बेड़ा गर्क करो इस मुल्क की ज़राअत को। दोनों कंपनियां, एक अभी तक इनके पास है, उसको कहते हैं मैनेजमेंट बाई आउट। मैनेजमेंट बाई आउट का मतलब है आप चेयरमैन है, आपके बाद आपका बेटा चेयरमैन, उसके बाद उसका बेटा चेयरमैन, और सारे खानदानी विरासत में चलती है, खानदानी विरासत में चली गई। वो कंपनी जो कि 2 अरब 1.5 अरब रुपया सालाना नफ़ा कमाती थी, लेकिन वो सिकंदर मुस्तफ़ा खान भरखोर का नहीं है, इनको पैसे जाते हैं। ये जो टीटियाँ जाती है ना उसमें चपड़ासियों में, और टीटियाँ जाती है दूसरे लोगों के पास। वो तो सियासत में भी खानदानी है, पहले बाप वज़ीर आज़म है, बेटा वज़ीर आला है। तीसरी कंपनी मैं आपको बताऊं, तीसरी कंपनी एक रिपब्लिक मोटर होती थी, जिसमें ट्रक की चेसी बनती थी। मेरा सारा कैरियर ऑटोमोबाइल का है। उस कंपनी को, रिपब्लिक मोटर को, इन्होंने हीनो ट्रक मंगवाया और पहले हीनो पाक बनाया पाकिस्तान की। उसके बाद इन्होंने जापान को बेच दिया, 29 अरब रुपये लेके जापान से इन्होंने बेच दी, और आज वो कंपनी जो है वो हीनो जापान है, और जापानी अरबों रुपये यहाँ से लेके जा रहे हैं। 45 लाख से 50 लाख का एक ट्रक बेचते हैं वो। आज भी देखें आप तो पॉपुलेशन बेडफोर्ड ट्रक की 10 लाख से कम नहीं है पाकिस्तान में। बेडफोर्ड ट्रक के बारे में कहते थे कि ये वो ट्रक है जिसके पार्ट्स निस्वार दुकान से भी मिलते हैं। तुम्हारा खुदा बेड़ा गर्क करे, जिस ट्रक के ऊपर 90% डिलीशन हो चुकी थी, डिलीशन होती जो मुल्क में बन जाए, उसको ख़त्म करके नए ट्रक ले आए। ये इंसान नहीं है, ये कातिल इंसानियत है। ये मुझे मरवा दे, बेशक हक की ज़बान बोलूँगा, 74 साल का आदमी हूँ, कोई बात नहीं, कल मरवा दे मुझे। आज मुझे बताएं राणा सनाउल्लाह कैसे फिर रहा है, शहबाज शरीफ कैसे फिर रहा है, कहाँ गई वो 14 वो मकतूल, एक औरत की मुंह पे गोलियां मारी गई, जिसके पेट में बच्चा था, 15 लोग। माडरटाउन वाक़ये की बात करें, वाक़या की, कहाँ गए हमारे जज, किधर गए जुडिशरी?
नजफ अली शाह की रिपोर्ट पे क्यों अमल नहीं हुआ? ये सब मिले हुए हैं, कोई जज हमारा नहीं है, आपके हिसाब से ये सारे मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। आप मुझे बताएं आगे क्या करना चाहिए इनको? करीब क्या 3 साल केस चलता है और इमरान खान का एक रात में केस डन हो जाता है। क्या बोलूँ सूर्य का, हाथ ही जोड़ सकता हूँ ना। ये किसको रिपोर्ट करते हैं मुझे बताएं? जज सुप्रीम कोर्ट किसको रिपोर्ट करता है? सदर इनके लिए काबिल मुजम्मत है, वज़ीर आज़म काबिल मुजम्मत है, ये किसी को रिपोर्ट नहीं करते। 5,75,000 रुपये नेशनल बैंक से इनकी पेंशन है, तो मैंने जिन्हें सारी ज़िंदगी इनकम टैक्स दिया, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा। ये जिंदा रहे तब भी ब्रीफ केस लेके कातिल को बरी और बेगुनाह को फांसी पे चढ़ा दे, और उसके बाद पेंशन भी इतनी बड़ी लें। मैं इमरान खान को कहूँगा अल्लाह तुझे दोबारा वज़ीर अहमद बनाएगा और ताहयात बनेगा। किसी को कंट्रोल ना करी, इन जजों को कंट्रोल करी। इनकी तनख्वाहें देख, ये BA करते हैं, LLB करते हैं, उसके बाद कर वकालत जज की कुर्सी पे बैठ जाते हैं। उसके बाद लै ब्रीफ केस दे ब्रीफ केस गरीब औरतों की 4-4 5-5 साल से रुल रहे हैं। बेटी उठा के को ले गया, को सुनने वाला नहीं जज। इमरान खान इतना सस्ता आदमी है जिसका मर्जी फैसला रात 12 बजे सुना दो। मैं हाथ जोड़ता हूँ जजों के आगे, खुदा के लिए अपनी आकबत को देखो। एक दिन तुम लोगों ने कब्र पे जाना है, वो ना आएगा पाकिस्तानी कौम तुम्हारे बच्चों को उठा ले। आप हमारे चैनल के थ्रू इमरान खान को कोई पैगाम देना चाहते हैं तो बताएं। मैं यही पैगाम दूंगा कि वो जैसे कहते हैं ना, हमें कहते हैं कि घबराना नहीं, हम कहते हैं इमरान खान घबराना नहीं। इस कौम का बच्चा बूढ़ा, आज मैंने 80 साल का दाढ़ी वाला देखा है, वो भी फलांग रहा है। ये इमरान खान की अजमत, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उसकी ईमान, और वो बंदा जो मदीना में जहाज से उतरने से पहले जहाज में जूती उतार देता है, उसका मुकाबला ये नहीं कर सकता। कुत्ते रिश्वत खाने वाले नहीं कर सकते, राना सलाउल्लाह नहीं कर सकता। और वो जो इनका है वो तलाल चौधरी जो रात को 2:30 बजे औरतों की तंजीम साजी करता है और बाजू तुड़वाता है, क्यों उनको टीवी पे आने देते हैं लोग? कुछ इंसाफ करें, खुदा के लिए कुछ इंसाफ करें पाकिस्तान के साथ। हमारे साथ तो जो होना था हो गया, हमारी औलादों को तो बख्शो। आपने खुद देखा कि क्या हुआ है एक रात के अंदर। शेम वाली बात है। सारी वो जमातें मिल गई जो एक दूसरे का पेट फाड़ती हैं। आज जरदारी भी आ गया। जरदारी को मैं उस वक्त जानता हूँ जब अपने 74 के अंदर मैंने इसे 4 टिकटें ली ब्लैक में, 25 की टिकट 50 में ली। ये बिन सलमा इसके बाप का था कमली जरदारी का, उसमें ब्लैक टिकटें करता था। बेनज़ीर का इसने बेड़ा गर्क किया, मुर्तज़ा भुट्टो का बेड़ा किया, शाहनवाज भुट्टो का उनका खानदान बर्बाद कर दिया। तो तुझे खुदा बर्बाद नहीं करेगा। जब अदालत में था छड़ी पकड़ लेता है, आज यूं करके फिर रहा है। ओए तेरे 4 दिन है। अब तो शहबाज शरीफ भी, उसको कमर की कोई दर्द नहीं है, सुबह 6 बजे वो पहुंच जाता है दफ्तर। आप देख ले, जब इनकी अदालत लगेगी तो ये व्हील चेयर पे आएंगे। हमारे जजों को इतनी होश नहीं है कि ड्रामेबाजियां करते हैं। तो तुम ड्रामा कहते हैं कानून अंधा होता है, कानून अंधा नहीं है, तुम अंधे हो। तुम्हें लोग नहीं पहचानने आते। ये जरदारी यूं चलता है, आज यूं चल रहा है। ओए बेगैरत आदमी, इक़्तिदार का भी तो नशा होता है ना। ओ जी, नशा तो शराब का भी होता है। नशे की बात छोड़े, नशा तो शराब का भी होता है। चले इनका बारे में थोड़ा सा बताइए जी। मीडिया अपना किरदार कैसा अदा नहीं ठीक है, मीडिया के बारे में थोड़ा सा प्लीज अभी हम कोई बात नहीं कर रहे। मीडिया बिल्कुल न्यूट्रल है। मैं मीडिया को सलाम पेश करता हूँ कि वो आज के ज़माने में भी अब मीडिया को बंद किया जा रहा है। ARY आज बंद हुआ है, बिल्कुल और भी बंद हो गया। जो इनकी कवरेज दिखाई, हमें पता चला है कल यहाँ नेट भी बंद है, सारा कुछ बंद कर रहे हैं। इमरान खान की तकरीर उन्होंने नहीं दिखानी, लेकिन इस यहाँ पर ऐसे ईमानदार हैं जो मोबाइल पर पूरी तकरीर अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह। कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह हक के साथ है और हक अल्लाह के साथ है। आप अपना नाम एक दोबारा बता दें और आप कहाँ से हैं आप? मेरा नाम खादिम हुसैन जाफरी है। बेसिकली मैं लाहौर पैदा हुआ था। 1973 में मैं कराची गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेके इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर से। उसके बाद मैंने मुख्तलिफ, और मैं जनरल मैनेजर टेक्निकल सप्लाई एंड कोऑर्डिनेशन था अलगाजी ट्रैक्टर का। शुक्रिया जब भाई। ये रैकेट हुआ तो मुझे इसलिए निकाला गया, निकालने वाला परवेज अली जो 25 साल MD रहा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कभी मैकेनिकल के काम में MD नहीं बन सकता। मैं इनके ऐसे पोल खोलूंगा दुनिया देखेगी इंशाल्लाह ज़रूर खोलेंगे। इंशाल्लाह।